तो अगर कोई बिहार से है, एससी या एसटी कम्युनिटी से है और अभी अभी 12th पास किया है, तो ये जानकारी खास उनके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में जो आगे की पढ़ाई में ना बहुत बड़ी मदद कर सकती है। पर कमाल की बात यह है कि इसकी पूरी सच्चाई बहुत कम लोगों को पता है। हम इसे 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले कि स्कीम आखिर है क्या, फिर कौन इसके लिए एलिजिबल है, और अगर कोई एलिजिबल है तो पैसे कितने मिलेंगे, अप्लाई कैसे करना है, और आखिर में वो सबसे जरूरी बात जो इस स्कीम को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना आखिर है क्या और ये इतनी स्पेशल क्यों है। तो देखिए, इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना और इसका मकसद ना बिल्कुल सीधा और साफ है। बिहार की एससी और एसटी कम्युनिटी की लड़कियों को 12th के बाद आगे पढ़ने के लिए हिम्मत और फाइनेंशियल सपोर्ट देना। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, भाई कौन कौन इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। आइए इसकी जो शर्तें हैं उन्हें एकदम क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए ना 4 मेन शर्तें हैं, बहुत सिंपल। पहली, छात्रा एससी या एसटी कम्युनिटी से होनी चाहिए। दूसरी, वो बिहार की परमानेंट रेजिडेंट हो। तीसरी, 12th पास कर लिया हो। और चौथी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही एलिजिबल हैं। तो एक बात यहां बिल्कुल साफ समझ लेनी चाहिए कि ये योजना खास तौर पर एससी और एसटी छात्राओं को सपोर्ट करने के लिए ही बनी है। जनरल या ओबीसी वर्ग की छात्राओं के लिए सरकार की दूसरी स्कीम्स हैं, उन पर हम फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई एलिजिबल है तो अगला सवाल यही मन में आता है कि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी कितनी। चलिए अमाउंट पे नजर डालते हैं। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से पूरे 15,000 रुपए, जी हां, 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। ये अमाउंट आगे की पढ़ाई की फीस, किताबें या दूसरी जरूरतों में बहुत काम आ सकता है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है, ये पूरी रकम एक साथ वन टाइम में सीधे बैंक अकाउंट में आती है। कोई बिचौलिया नहीं, कहीं कोई चक्कर नहीं काटना। इसी को कहते हैं डीबीटी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ओके, तो अब हमें स्कीम के बारे में पता है, ये भी पता है कि पैसे कितने मिलेंगे। अब सवाल ये है कि भाई अप्लाई कैसे करना है, क्या है प्रोसेस। एक बात गांठ बांध लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है। इसके लिए बिहार सरकार के ऑफिशियल मेधासॉफ्ट पोर्टल पर ही जाना है। किसी और वेबसाइट या कागजी फॉर्म भरने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। अच्छा, अप्लाई करने से पहले ना ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रख लीजिए। आपको चाहिए होगी 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, और ध्यान रहे ये आधार से लिंक्ड होना चाहिए। फिर कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और हाँ, एक एक्टिव मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो। अब अगर डेट्स की बात करें तो पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए 2026 के लिए एप्लीकेशन जुलाई से सितंबर के बीच शुरू हो जाने चाहिए। तो जैसे ही इंटर का रिजल्ट आए, मेधासॉफ्ट पोर्टल पर नजर रखना शुरू कर दें। और अब हम आते हैं इस पूरे डिस्कशन के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, एक ऐसी बात जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होती और जिसे जानकर मिलने वाला फायदा डबल से भी ज्यादा हो सकता है। सवाल बहुत सीधा है, क्या एक एससी/एसटी छात्रा 12th पास करने पर सरकार से 2 अलग अलग स्कीम का पैसा एक साथ ले सकती है? आमतौर पर लोग यही सोचते हैं, अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर सच्चाई कुछ और है। इसे समझने के लिए बिहार की इन 2 योजनाओं को देखिए। एक है कन्या उत्थान योजना, जो 12th पास करने वाली हर लड़की को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, 25,000 रुपये देती है। और दूसरी है मेधावृत्ति योजना, जो सिर्फ एससी/एसटी लड़कियों को 15,000 रुपये देती है। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। एक एससी या एसटी छात्रा इन दोनों योजनाओं का फायदा एक साथ उठा सकती है। ये ऑफिशियल रूल है और ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक एलिजिबल एससी/एसटी छात्रा को 12th पास करने पर 25,000 प्लस 15,000, यानी कि पूरे 40,000 रुपए का फाइनेंशियल हेल्प मिल सकता है। सोचिए, 40,000 रुपए। तो अब सोचिए जरा, सही जानकारी का होना कितना बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। सिर्फ एक फॉर्म की जगह 2 फॉर्म भरने से मिलने वाली मदद 15,000 रुपए से सीधे 40,000 रुपए हो जाती है। ये मौका किसी भी हाल में मिस नहीं होना चाहिए। इस जानकारी को उन सब तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है।